हमारे साथ यहाँ एक दो घटना हुई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ जो हुई है वो आप हजारों साल तपस्या करेंगे तो भी नहीं होगा। मुक्ति मांगना ये कायरों का काम है। हमको तो आपके चरणों में भक्ति चाहिए और हमको पुनर्जन्म दीजिए, दूसरा जन्म दीजिए जिसमें हम आपकी भक्ति करें और आपकी सेवा करें। हमें इसी में आनंद है। बर्बरिक और भीम का मिलन इस सोनपरी में हुआ था। महामाया मंदिर है, यही तपस्या करते थे, वही रजिया तालाब से पानी लाते थे, महामाया को नहलाते थे, आचमन करते थे। भीम ने उसमें हाथ पैर धोना चालू किया, लड़ाई हो गई। रोकने पर बाबा से ही लड़ गए। बाद में बाबा नाती का परिचय हुआ। वेद ऐतिहासिक तरीके से देखें तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर रजिया तालाब है, जहाँ यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं सब कहते हैं कि रजिया तालाब में भीम और बर्बरी का लड़ाई हुआ था। और यहीं से भीम और बर्बरी का परिचय वेद व्यास ने कराया कि ये आपके नाती हैं। और फिर कहाँ गए लोग वहां से पानी लेकर रजिया तालाब से विभूति ग्राम। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग भारत नेपाल बॉर्डर पर श्रावस्ती जिला में हम लोग सोनपथरी जंगल में हैं। इस जगह को जितना मेरी जानकारी है, सोनपथरी एक नदी जाती है, नेपाल में अंदर एक गांव है, कोई स्थान है सोनपथरी के नाम से। और यहाँ पे बहुत ही दिव्य संत सन्यासी बाबा रह करके वर्षों तक तपस्या किए हैं। वो बहुत बड़े तपस्वी थे, एक ऋषि थे। उन्हीं की यह तपोभूमि है। और ऐसा भी बताया जाता है कि अगस्त ऋषि का धूना भी यहाँ आश्रम में मौजूद है। और आप हमारे परम पूज्य यहाँ के महंत जी हैं। तो महाराज जी, सोनपथरी के बारे में, सोनपथरी नाम सुनने में ही एक दिव्य लगता है कि सोनपथरी नाम क्यों पड़ा है। इसकी पौराणिक कोई मान्यता है कि ऐसे ही किसी नाम की वजह से पड़ गया है? तो यहाँ के बारे में महाराज जी थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं तो एक जानकारी होती। बहुत लोग पूछते हैं कि सोनपथरी क्यों नाम पड़ा है। यह नाम ही अपने आप में बहुत दिव्य लगता है। पूज्य महाराज जी अपने गुरु जी के निर्देशानुसार यहाँ आए और यहाँ करके जो है अपनी कठोर तपस्या किया और उस तपस्या के सफलता स्वरूप पूज्य महाराज जी मतलब सन्यासी बाबा। जी 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 दोस्तों, महाराज जी जो पूज्य महाराज जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैं बोला हूँ अभी पहले कि परम पूज्य सन्यासी बाबा, उनके बारे में महाराज जी कह रहे हैं और आपके गुरु हैं। जी 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 जी। तो और उस अनुष्ठान जो आपका था वो हनुमान जी का व्रत उसमें था और 12 वर्ष का वो जो है अनुष्ठान जो है आपका था। और जब समय पूरा हुआ तो सफलता स्वरूप आपके इस बट वृक्ष के नीचे ही भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन हुए। सुबह का समय था, आपको उनका आशीर्वाद मिला। और ये वृक्ष जो है बट का और ये दोनों एकदम सूखा था। जब यहाँ महाराज आए, इधर दिख रहा है, जिस समय में कुटिया बनाई गई उस टाइम में इसको लोग सफाई के दौरान इसको हटाना चाह रहे थे, सूखने के कारण। हाँ, सूखने के कारण जोकी लगी थी इसमें। तो महाराज जी ने हटाने नहीं दिया, कहा कि ये इसको ऐसे रहने दीजिए और इधर उधर सफाई कर लीजिए, इनका पुनर्जन्म होना है। उसी टाइम में बता दिया। और एक पेड़ वो वाला है ना महाराज जी? हाँ, वो उधर दिखाएं जहाँ पे वो महाराज जी साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ, पूजा वो करने के खड़े लिए। हैं महाराज जी, खड़े हैं वो। ये दोनों पेड़ सूख चुके थे। हाँ, और जब इनका पुनर्जन्म हुआ तो महाराज जी ने अपनी श्रद्धा आपको व्यक्त किया और इसका नाम रखा कल्प वृक्ष का। अच्छा। ये महाराज जी के द्वारा संज्ञा प्राप्त है। आज भी इस वृक्ष के नीचे जब हम बैठते हैं
तो हमें लगता है कि बढ़िया जो है छोटी छोटी बूंदें फुहारे की तरह जो है ये अनुभव होता रहता है। जी। आपको ऐसा कैसे? महसूस होता है कि हाँ, मेरे ऊपर वो फुहारे गिर रही हैं? हमें नहीं, बहुत लोगों ने जी, अनुभव व्यक्त किया है। जी, कभी बरसात में तो संभव है, लेकिन हर समय जी। ऐसा जो है महसूस होता वैसे रहता है। हम जब भी आते हैं महाराज जी, हम्म, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपका आसन उसी के नीचे हम देखते हैं। हम उसी के नीचे रहते हैं। तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हुई और महाराज जी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में रह करके और यहाँ के इस क्षेत्र को आपका आशीर्वाद प्रदान हुआ, जिसमें बहुत लोगों को जो है आशीर्वाद स्वरूप तमाम कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान मिला उनको। जी, जो महाराज लोग जी भी आपके शरण में आए। वो घटना जो उस समय हुई थी महाराज जी, तो क्या प्रेजेंट में उस समय आप वहाँ मौजूद थे कि कौन नहीं रहते थे आप? कौन सी घटना? जब ये वृक्ष हरा हुआ? ना, उस टाइम में हम नहीं थे। अच्छा। ये तो महाराज जी के द्वारा हमने सुना, और जो पुराने लोग थे, जी, हम 87 में आए जी, और 87 से पहले का ये विषय है। जी। और 90 में महाराज जी का शरीर ही छूटा है। 90 में शरीर पूरा हो गया? हाँ, 90 में शरीर छूटा है। जी, अब महाराज जी जो है उनका साधारण जीवन रहा, और आप गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है जैसा कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, जी, तो जप यज्ञ ही किया आपने, और जप यज्ञ का ही लोगों को विशेष सुझाव प्रदान किया। और आप कह रहे थे कि आगतम स्वागतम करके जो है आत्मा को सर्वोपरि मान करके उनके अंदर सेव्य की भावना बड़ी अटूट भावना थी। जी, 115 वर्ष की अवस्था में शरीर आपका छूटा, जी, लेकिन आपने कभी ये नहीं महसूस किया कि हम वयोवृद्ध हैं। जी, कभी दीनता और दुखी होकर के दुखी आवाज में कभी ये नहीं कहा कि हम वृद्ध हैं, जी, हमको कोई परेशानी है। जी। हंसते हुए कहते थे कि हम तो अभी नौजवान हैं, अभी मतलब ताल ठोकते अपने थे। आप को हमेशा चुस्त दुरुस्त फुर्त एकदम। कभी नहीं, जी, कभी नहीं जो है शौक व्यक्त किया कि हम हमारी अवस्था जो है पुरानी है जी, और हम चलने पर हमें कोई कठिनाई है, कभी नहीं कहा। और महाराज जी ये भी कहते थे जी, कि जो है मुक्ति मांगना ये कायरों का काम है, जी, हमको तो आपके चरणों में भक्ति चाहिए और हमको पुनर्जन्म दीजिए, दूसरा जन्म दीजिए जिसमें हम आपकी भक्ति करें और आपकी सेवा करें। हमें इसी में आनंद है, क्योंकि जब अवस्था जो है, जब उत्कृष्ट अवस्था हो जाती है या व्यक्ति पराकाष्ठा की अवस्था में हो जाता है, तो उसको जो है स्वरूप का ज्ञान होने पर सब में ईश्वर जो है सिया राममय करके उसकी दृष्टि हो जाती है, और सभी के प्रति श्रद्धा, सभी के प्रति स्नेह उसका हो जाता है। कहीं जो है वैर भाव की भावना नहीं, हमने क्रोध नहीं देखा महाराज जी को कभी, दोस्तों आक्रोश। एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि यह जो स्थान है सोनपथरी जंगल और सोनपथरी आश्रम, यह बहुत ही भयंकर और बड़े घने डरावने जंगल में यह स्थान है। जब कभी आप यहाँ आएंगे तो आप महसूस करेंगे, जो लोग जंगल जंगल करते हैं कि यहाँ जंगल है वहाँ जंगल है, जब इस जंगल में घुसेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम कहीं जंगल में जा रहे हैं। और अगर आप कहीं कभी किसी जंगल में नहीं गए होंगे तो शायद आधे रास्ते से वापस घूम भी सकते हैं। इतना घनघोर जंगल और डरावना जंगल है। और सिर्फ डरावना नहीं है, यहाँ पे सभी प्रकार के हिंसक जीव रहते भी हैं। प्रत्यक्ष रूप में वो मिलते हैं, वो आगंतुकों को, आने आने जाने वालों को जो है जी, बीच बीच में मिला करते हैं वो। जी। आज महाराज जी हम लोगों को ही रास्ते में, हम लोग गाड़ी में थे, बहुत धीरे धीरे स्लो आ रहे थे, हम लोग थोड़ा प्लान बना रहे थे कि कहीं जंगल में थोड़ा शूट कर लिया जाए अपने दर्शकों को दिखाने के लिए। जी, तब तक गाड़ी एकदम स्लो थी, हम लोग शीशा डाउन किए थे, तब तक आहट महसूस हुई कि कोई जानवर आ रहा है बगल से। सतवीर बोले, इनका इस चीज़ पे दिमाग निगाहें बहुत काम करता है इनका दिमाग। जो जी, कह रहा है भैया कोई जानवर आ रहा है। तो हम ही उस समय गाड़ी चला रहे थे, हम एकदम स्लो हो गए और
पेड़ जो है, छोटे छोटे पौधे हिल रहे थे, और गाड़ी की आवाज़ सुन करके वो जानवर वहाँ पे दुबक गया, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए। और फिर वहाँ से वापस हुआ, डालियाँ हिलती, महसूस हुआ कि कोई जानवर भाग करके जा रहा है। तो दोस्तों, यही जंगल है, जब हम बर्फानी बाबा के पास जा रहे थे, यही जंगल जाता है वहाँ तक, बहुत दूर तक जंगल है। तो वहाँ भी यही जंगल लगता है। हम लोगों को ऐसे बैठ के वीडियो शूट कर रहे थे, हम दोनों खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे, पीछे बाघ बैठा था, 2 मीटर की दूरी पर हमारे बाघ बैठा था। न हमको पता लगा, न इनको पता लगा, ये कैमरे में शूट भी कर रहे थे, नहीं देख पाए। जब वीडियो हम डाल दिए, एडिट किए, तब भी हम नहीं देखे। फिर बिहार से एक दर्शक देख करके हमको फ़ोन किए, कहे भैया आज की वीडियो में इतने बज के इतने मिनट पे कोई जानवर बैठा है, मूवमेंट कर रहा है, उसको आप देखिए। फिर हम देखे जब ध्यान से, तब पता चला कि पीछे बाघ बैठा था, लेकिन वो कोई अहित नहीं किया। आज तक सन 60 के आसपास की इस आश्रम की जागृति है। वैसे तो अगस्त ऋषि की चताई हुई तपस्थली बहुत पुरानी जगह है। अखंड ध्वनि जिस जगह पे आपने उसको जलाया था, उसी जगह पे आज भी अखंड ध्वनि जल रही है। पुनः जो है महाराज जी के द्वारा उसकी जागृति है। और महाराज जी की बड़ी, जो कोई व्यक्ति आता था, हमने देखा कि कोई ये भी आज तक ये नहीं कहा कि महाराज जी हमें मानते नहीं हैं। सब लोग यही कह रहे थे कि हम तो अधिक मानते हैं, वो हमको अधिक मानते हैं। संतों का प्रेम है, वो तो सबके लिए होता है, एक के लिए तो होता नहीं है। और महाराज जी एक प्रमाण तो हम अपने आंखों से देख चुके हैं, और उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे अभी भी मौजूद है। जो महाराज जी हैं पुजारी जी, वहाँ अंदर थे, हम लोग खड़े थे, और संयोग बस उस समय वीडियो बन रही थी जी। माँ बेटी 2 लोग यहाँ से, लड़की मतलब उसकी भी उम्र कम से कम 30-35 साल थी, रोती हुई चिल्लाते गई, और पीछे से माँ गई। महाराज जी वीडियो में बोल रहे थे, रुक करके बोले कि क्या हुआ बचवा, हाथ पकड़ लिए, क्या हुआ मैं बचवा, क्या हुआ, काहे रो रही। बोली महाराज बहुत पेट में दर्द है। महाराज जी तुरंत गए धुना पर, वहाँ से भभूत उठाए, कुछ आराधना किए, उसको दिए, कहे इसको खा लो और पेट पे लगा लो। कैमरे के सामने खाते ही वो आराम से शांत होकर बैठ गई। हाँ तो और है। बोली कि महाराज जी मेरा दर्द खत्म हो गया। हम पूछे उसमें, बोली कि अब दर्द हमारा खत्म हो गया है। तो ये चमत्कार इस स्थान का मैंने अपने आंखों से देखा है, और आज भी चैनल पे हमारे मौजूद है, कोई भी देख सकता है। मैं यहाँ आगंतुक के रूप में ऐसे ही घूमते हुए आया। कब? 1 साल हो गया। मैं इस जगह के विषय में पहले से जानता था कि अगस्त मुनि ने सोनपथरी नहीं सोनपरी वैदिक काल में इसी जगह को सोनपथरी नहीं सोनपरी कहा जाता था, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में है, वेद व्यास जी ने किया है। अगस्त मुनि की जो 5000 साल पुरानी धुइयां जल रही है, जो वैदिक काल में जल रही थी, उसको पौराणिक काल में वेद व्यास जी ने कायम रखा। और आज कलयुग में या आधुनिक युग कह लें, आज हमारे सन्यासी जी महाराज या हमारे हरिशरणानंद जी महाराज उस दुनिया को आज भी 5000 साल पुरानी दुनिया है, अंदर जल रही है। ऐतिहासिक तरीके से देखें तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर रजिया तालाब है, जहाँ यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं सब कहते हैं कि रजिया तालाब में भीम और बर्बरी का लड़ाई हुआ था, और यहीं से भीम और बर्बरी का परिचय वेद व्यास ने कराया कि ये आपके नाती हैं। और फिर कहाँ गए लोग वहां से पानी लेकर रजिया तालाब से विभूतिनाथ, वहां एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। विभूतिनाथ बाबा का जो भोलेनाथ का मंदिर है, वो पांडवों द्वारा स्थापित मंदिर है, जो वहाँ पे और सारी चीजें उल्लिखित हैं। ये उल्लिखित है। लेकिन बर्बरिक और भीम का मिलन इस सोनपरी में हुआ था। महामाया मंदिर है, यही तपस्या करते थे, वही रजिया तालाब से पानी लाते थे, महामाया को नहलाते थे, आचमन करते थे। भीम ने उसमें हाथ पैर धोना चालू किया, लड़ाई हो गई, रोकने पर बाबा से ही लड़ गए। बाद में बाबा नाती का परिचय हुआ, और इसका पौराणिक नाम कहिए, वैदिक नाम कहिए, सोनपरी है।
जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ खोजते हुए ऐसे ही आया। खोजते हुए नहीं, मैं एक धार्मिक तौर पर जी। मैं सुना था कि सोनपथरी सोनपरी, तो कहाँ जहाँ सुने थे आप, कैसे आपको पता मैं चला? पढ़ा था स्कंद स्कंद पुराण से ही आपको पता हाँ, चला था। और फिर तो मैं फिर यहाँ आप उसी पे खोज करते चल दिए। चल दिए, यहाँ आया, मैं यहाँ रहने लगा। महाराज जी से मेरी मुलाकात हुई। महाराज जी हमको एक नाम दे दिए, सुहृदय। बर्बरी का चूंकि नाम था सुहृदय, और बर्बरी कृष्ण के सबसे प्रिय शिष्य थे, और सुहृदय नाम श्री कृष्ण ही बर्बरी का दिए थे। जी। तो इस तरह से हम भी यहाँ रहने लगे, और काफी यहाँ अच्छा लगता है तो हमको। साल भर से आप लगातार यहाँ हैं? अच्छा। बराबर। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं कई चीज अपना कार्य करता था, जय ऊर्जा बोर्ड में भी था, और अपना सब कार्य पद्धति चलती रहती थी। मूल रूप से रहने वाले कहाँ हम के? बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ अनिरुद्ध सिंह है, अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह। महाराज जी के सानिध्य में आप साल भर से रह रहे हैं। जी। हमें तो महाराज जी, हमारे साथ यहाँ एक दो घटना हुई है जो जो मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। महाराज जी के जब आदेश होगा तो मैं शेयर शेयर करना चाहिए। मेरे साथ जो हुई है वो आप हजारों साल तपस्या करेंगे तो भी नहीं वो घटना होगी। और मेरे साथ मेरा ड्राइवर भी है, अभी वो लड़का गया, उससे पूछते आप तो बता। महाराज जी, हम तो ये जानते हैं कि कोई चीज, अच्छी चीज छिपानी नहीं चाहिए। अब जैसे मैं हमेशा संतों के बीच में घूमता हूँ, बारिश हो रहा था, एक मिनट प्रभु, हजारों संतों का दर्शन कर चुका हूँ, और यह मैं गर्ज के साथ कह सकता हूँ कि यह कोई घमंड नहीं है, लेकिन इतना तो कह ही सकता हूँ कि मेरे द्वारा बताने की वजह से हजारों लोगों का कल्याण हो चुका है। जो अच्छे संतों के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, और उनकी समस्या जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, साइंस नहीं ठीक कर पाया, संत के मात्र आशीर्वाद से, उनके द्वारा दिए हुए जल से, उनके द्वारा दिए हुए भभूत से, उनके द्वारा दिए हुए प्रसाद से वो समस्या उसकी ठीक हो गई। तो प्रभु, यह एक धर्म का काम हुआ। अगर हम ये सोचते कि हम दर्शन कर लिए अच्छे संत का, हम किसी से न बताएं, इसको गुप्त रखते, तो शायद वो कल्याण नहीं होता, बल्कि आप पाप सुन ही होता। लीजिए। मैं लखनऊ, यहीं के एक सज्जन को, एक व्यक्ति की तबीयत खराब थी, लखनऊ में दिखाने ले गया था। उधर से लौटा तो यहाँ के शिव महापुराण हो रहा था, उसका सामान लिए हुए मैं अपने गाड़ी 2 बजे रात को जंगल में प्रवेश की। मेरी गाड़ी बोलेरो, उसमें पूजा का सामान है। बारिश हो रहा है और मैं यही कह रहा हूँ कहीं रुक जाए किसी भक्त के यहाँ। किसी ने किसी तीसरी शक्ति जैसे मुझसे कह रहे कि नहीं तुम चलते रहो। कहाँ पे घुसे थे? इसी जंगल में आश्रम के लिए मैं चल तो दिया। जंगल में आप रुक भी तो नहीं सकते थे, कहाँ वहाँ सिरिसिया में चाह कि हाँ, रुक जाऊं, नहीं तो किसी के सिरसिया तो जंगल से बाहर है। बाहर है। लखनऊ से ही चले, हाँ, वहीं से तूफान तूफान चालू है, रास्ते में। लखनऊ से तूफान चालू है। और मैं आया यहाँ तो बारिश हो रही है, खूब जंगल में बारिश हो रहा है। मैं कहा कि जंगल में भाई गाड़ी कैसे निकलेगी, लेकिन हमारी गाड़ी चलती जा रही है रास्ता भी जंगल तो में। खराब है, बीच में घास हो जाती है, पानी हो जाता रात के 2:30 बजे जब मैं बीच जंगल में प्रवेश किया तो मैं देख रहा हूं कि एक आदमी गेरुआ वस्त्र पहने, गेरुआ गमछी ओढ़े और 5-6 पत्ते की डाली से ऐसे हाँक रहे हैं, बैठे पेड़ के नीचे। मैंने तुरंत उतरा गाड़ी से। मैंने बोला बाबा ये मेरे रोआ रोआ, ये देखिए ये पूरी मेरे रोआ रोआ खड़े हो जा रहे हैं। अभी ये 4 दिन 5 दिन की घटना है जबकि और बारिश हो रहा है एकदम। बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं आप 2-2:30 बजे? चलिए हमारी गाड़ी में जगह है, हम हैं, ड्राइवर हैं और कोई है नहीं, चलिए उठिए बैठिए, चलिए आश्रम चलिए। उन्होंने कहा तू आश्रम जा, तू आश्रम जा। फिर मेरे ड्राइवर ने मेरे हाथ को पकड़ा और खींचा। मैंने ना गाड़ी में जगह है बाबा, अकेले क्या करेंगे इस बरसात में यार। बाबा चलिए उठिए, आइए मैं उठा के आपको ले चलता हूँ। तब तो ड्राइवर ने हमको खींचा और थोड़ी देर बाद बोला सन्यासी जी महाराज हैं, गाड़ी के पैरेलल चल रहे हैं और हमारे गाड़ी में न कीचड़ लगा है न कुछ लगा है। हमारी गाड़ी आके खड़ी हो गई आश्रम फंसी नहीं, और सबकी गाड़ी फंसी पड़ी है वही, आप देखते होंगे। और हमारी गाड़ी फंसी ही नहीं कहीं,
और हम चलते आ रहे हैं रात के 2:30 बजे, और मैंने आकर के महाराज जी को उसी समय 2:30 बजे ही जगाया। महाराज जी मेरे साथ ऐसे ऐसी घटना हुई है, और मैंने तुरंत महाराज जी से बोला। शरीर छोड़ने के बाद भी हाँ, जो सिद्ध संत होते हैं वो कहीं जाते नहीं, तो जी महाराज वो जी ने उस जगह पे हमेशा विराजमान होते हैं और अपने प्रिय भक्तों का उसी तरह से कल्याण, उससे अधिक कल्याण करते रहते हैं जो अपने शरीर रूप में करते थे। और सबसे बड़ा चीज कि मैं महाराज जी से बोला कि महाराज जी, लोग हजारों साल तपस्या करते हैं इसी दर्शन के लिए, हमें तो बड़ा चंद दिनों में मिल गया, जी और मुझे जो प्राप्त करना है मैं प्राप्त कर लिया, अब मैं यहाँ से प्रयाण करूंगा, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जा रहे हैं? मैंने बोला कि मैं जा नहीं रहा हूँ, जी मैं बैग सजा रहा हूँ, और फिर मैं यहीं रुका, कुछ काम है आश्रम के, उसको कर रहा हूँ, जी और करके ही मैं हटूंगा। और ये सब चीजें हमको जब मिला है, कोई विश्वास करे न करे, लेकिन हमारे साथ 2 आदमी, हम, हमारा ड्राइवर हमारा बोला कि किसी से मत बताइए, चलिए, ये सन्यासी जी महाराज हैं, और पूरी गाड़ी देखिए, आके हमारी खड़ी। विश्वास जिससे कुछ अनुभव है, जिससे कुछ नॉलेज है किसी विषय में, वो तो विश्वास करेगा, और जो जानता ही नहीं है वो क्या समझेगा, न तो समझेगा न विश्वास करेगा, और उसको विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। विश्वास और तो दूसरा भगवान चीज, करवाते हैं ना। अच्छा यहाँ पहले देखिए, 10-15 किलोमीटर चतुर्दिक चतुर्दिक जी न कोई अन्न पैदा होता है, पानी भी बहुत कम है। हाँ यहाँ रोज 500 आदमी का भोजन बनता हाँ, है, पर डे बनता है। और पर्व और त्योहार जिस दिन हो अपने सनातन का, हिंदू धर्म का, उस दिन कम से कम 5,000 आदमी का भोजन हाँ तैयार होता हाँ, है। ये अन्न कहाँ से आता है? सब उन्हीं की कृपा से आता है। सब महामाया गुरु जी की कृपा हाँ से आता है। 500 आदमी, 1000 आदमी पर डे हमारे लंगर में खाते हैं, भोजन करते सबसे हैं, बड़ा प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सबसे कहाँ बड़ा से आता है? व्यवस्थाएं कहाँ से होती है? सब दैवीय शक्तियां व्यवस्था करती हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तो आप ये देखिए कि सोनपथरी नदी का जो जल है, इतनी गर्मी में, और हम, आप तो मान लीजिए साल भर से आ रहे हैं, हम तो प्रभु जी लगभग 3 साल से आ रहे हैं, हाँ लगभग 20 फीट तीसरा नीचे चौथा देखिए तो हम गर्मी देख धरती रहे हैं। दिखाई देती है, जी पूरा पत्थर दिखाई देता है, वो मछली उसी दिखाई पत्थर देती है। में झिर झिर जल चलता, सब तरफ सूख जाएगा, लेकिन आश्रम पे जल नहीं सूखता है, और आश्रम का सारा काम उसी जल से होता है। उसी स्रोत से हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? भगवान ही तो कर वही रहा है। वही तो चीज है, जी कुछ तो है। यहाँ एक कहा जाता है कि 7 दीपक आकाश में जलते हैं। जी आज भी आप आ करके शाम को समय देखिए, जी सप्तऋषि, यहाँ एक कहा जाए कि एक भौगोलिक घटना होती है, जहाँ हमारे सप्तऋषि जी एकदम दिए की तरह दिखाई देते हैं सोनपथरी आश्रम पे, तो निकट दिखाई पड़ते हैं। बहुत निकट। आप आज ठहरे हैं हमारे साथ, आज देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, हाँ, और दिए लगेगा कि हमारे बस पास ही हैं। जी। हाँ, और दोस्तों, ये पहाड़ों और जंगलों के बीच में बसा हुआ यह स्थान, जैसे नाम बहुत इसका अलौकिक लगता है, दिव्य लगता है, उसी तरह से यह स्थान दिव्य है भी। इस समय इतनी गर्मी पड़ रही, हीट वेव चल रहा है, हर तरफ जंगल सूख गए हैं, पत्तियां सूख गई हैं, पतझड़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की हरियाली देखिए, एकदम चारों तरफ बरकरार है। एकदम हरा भरा सुंदर छटा बिखेर रहा है। तो यह क्यों हो रहा है? यह संतों की जो तपस्या है, संतों का जो तप है, उसके प्रभाव से होता है। जी कोई ना कोई व्यवस्था भोजन का हो जाता है, प्रसाद का हो जाता है। जहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ देखिए तो बड़े बड़े मंदिरों में 500 आदमी डेली, 1000 आदमी डेली नहीं खाते हैं। महाराज जी एक सिद्ध संत हैं, जी उनसे हमने चर्चा किया। हम्म, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि गोपनीय चीजें शायद नहीं बतानी चाहिए, लेकिन हम तो जानते हैं कि बतानी ही चाहिए। हम चर्चा किए, हम कहे महाराज जी आप अकेले रहते हैं, न तो आपका कोई चेला है, न तो कोई सहयोगी है, और यहाँ इतना प्रभाव है, लोगों का इतना कल्याण होता है, इतनी भीड़ होती है, इतने लोग आते हैं। और प्रभु जी, ये मैं डरते डरते उनसे पूछा
तो हमने कहा कि प्रभु जी, अगर आप जिस दिन इस धराधाम पे यह शरीर नहीं रहेगी, उस दिन ये सब व्यवस्था कैसे चलेगी, कौन देखेगा? तो उन्होंने बड़े प्यार से हमको कहा, जैसे एक बच्चे को हाँ, बाप समझाता है, उसी तरह से बोले, कहे कि तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? हाँ, जिस दिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इससे ज्यादा लोगों का कल्याण करूंगा, और यह सारी व्यवस्था न रहते हुए भी, यह शरीर मेरी नहीं रहेगी, लेकिन मैं यहाँ की सारी व्यवस्था देखूंगा। भाई हमारे पूर्वजों ने कहा है जी, कि राम एक तापस त्यतारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। जी, तो जो है स्थूल शरीर से और नाम में शक्ति ज्यादा होती है। जी, राम एक तापस त्यतारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। जी, बहुत बड़ी शक्ति होती है नाम में। बहुत बड़ी होती है। और सर जी, आप तो साल भर से लगातार यहाँ रह रहे हैं, मैं तो साल 6 महीने में आता हूँ कभी कभार। महाराज जी नॉर्मल संत नहीं है। मालूम है? महाराज जी हमको कुछ ऐसी बातें बताए जो न तो मैं सोच रहा था, न तो मैं उसकी कल्पना कर रहा था, और वो बात 1 महीने के अंदर सत्य साबित हो गई। हाँ, सही बात। और ऐसी बात की जो मेरे कल्पना से परे थी, जो कभी मैं सोचता नहीं था कि ये चीज़ मैं कर पाऊंगा। और महाराज जी ने ऐसे हमसे कहा कि यह चीज़ होने वाला है। हमने कहा, नहीं प्रभु, ऐसी तो हमें कोई संकेत नहीं दिख रहा है। और वो चीज़ 1 महीने के अंदर सत्य साबित हो गया। तो महाराज जी नॉर्मल संत नहीं हैं। आप तो खैर लगातार साथ में रह रहे हैं, हमसे अधिक आप जानते हैं। तो दोस्तों, ये है सोनपथरी आश्रम, और यहाँ आने का पता भी हम आप सबको बता दें, और भी वीडियो में हम बतलाए हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला में सिरसिया थाना पड़ता है। सिरसिया नाम की एक मार्केट है। सिरसिया मार्केट के पूर्वी छोर पे जब आप जाएंगे तो वहाँ से सोनपथरी जाने का मार्ग आया हुआ है, वहाँ बोर्ड भी लगा है। सोनपथरी आश्रम के लिए वहीं से पिच रोड कटती है। करीब 2.5-3 किलोमीटर आप आएंगे तो पिच रोड आएगी जंगल के किनारे तक। वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर जंगल का 8 किलोमीटर रास्ता, पूरा जंगल, और बहुत ही भयानक जंगल है। और कच्चा रास्ता है, उधर पिच नहीं मिलेगा। बरसात के समय में कुछ देर के लिए कीचड़ और वो हो जाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं बंद होता है, आप कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।